नौजवान साथियों, सफलता के सूत्र की कड़ी को बढ़ाते हुए आइए हम लोग देखते हैं कि सफलता की कड़ी में और क्या हम लोग जोड़ सकते हैं। सफलता के लिए जो चाहिए, अब यह संवाद देखिए कि गुरु शिष्य अपने कुटी से निकले और चलते चलते रास्ता में आ रहे हैं, तो रास्ता में शिष्य ने पूछा कि गुरुजी, सफलता के और क्या क्या रहस्य है। तो गुरु ने कहा कि क्यों, तुम्हें सफलता क्या, तुम्हें उसको जानने का क्या जरूरत है। तुम तो जिस दिशा में बढ़ रहे हो, तुम्हें तो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन तो देना नहीं है, न कोई परीक्षा देना है, तो तुम इतना क्यों जिज्ञासु बनने जा रहे हो, है ना। फिर भी वो बहुत जिद्दी किस्म का शिष्य था। बोला, गुरुजी मैं तो नहीं दे रहा हूँ, लेकिन हमारे ही हम उम्र के बहुत सारे नौजवान जो है विभिन्न तरह के प्रतियोगिता परीक्षाओं में बैठते हैं, और उसमें से कुछ को देखते हैं कि अपेक्षाकृत कमज़ोर लड़का भी ज्ञानवान गुणवान लड़का से को पछाड़ते हुए वह प्रतियोगिता परीक्षा में आगे बढ़ जाता है। इसका क्या रहस्य है। गुरु थोड़ा मुस्कुराए, बोले अच्छा चलो थोड़ा सा रास्ता आते हैं, चलो बताते हैं, बता रहे हैं। तो गुरु और शिष्य दोनों आगे बढ़ते जा रहे हैं। बढ़ते 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 वो सड़क पर आए। सड़क पर भी फिर थोड़ा दूर चले तो वो हाईवे पर आए, और हाईवे पर भी दोनों गुरु शिष्य बढ़ते हुए नेशनल हाईवे पर आ गए। नेशनल हाईवे पर आए तो छात्र ने, शिष्य ने पूछा कि गुरुजी अभी तक आप कुछ चर्चा नहीं कर रहे हैं, कुछ बता नहीं रहे हैं, क्या बात है। तो उस समय शिष्य की नज़रें जो है थोड़ा आने जाने वाले गाड़ियों पर पड़ी, तो देखा शिष्य की कुछ गाड़ी तो है पूरी 80-90 की स्पीड में जा रहा है नेशनल हाईवे में, और न तो कोई हॉर्न दे रहा है, न कभी, हाँ कभी कदाल कोई जो है कोई गाड़ी जब स्लो चलती थी तो पीछे वाले हॉर्न दे करके फिर उससे निकल जाते थे। तब इसको छात्र को, शिष्य को थोड़ा मन में आया कि ऐसा क्यों है। तो गुरुजी ने कहा कि तुम्हारी जो जिज्ञासा है उसका उत्तर भी यहीं पर है। ये जो घटना है, इस घटना में ही तुम्हारा जिज्ञासा का जो है बताता हूँ। बोलो, वो जो देख रहे हो ना, जो गाड़ी स्पीड में चल रही है, हाँ स्पीड में चल रही है। बोले, जो छात्र परीक्षा में बैठता है, आज के परीक्षा में जो प्रतियोगिता परीक्षा होता है, उसकी जिस वो परीक्षा देने जाता है तो उसको एग्जामिनेशन में उसका स्पीड भी नेशनल हाईवे के तरह होना चाहिए, वो भी एक्यूरेट, बिना गलती किए हुए। जो गाड़ियां देख रहे हो जो आ जा रहा है, कोई एक दूसरे से टकरा नहीं रहा है, अर्थात उसका चालक स्पीड को मेंटेन करना है, स्पीड मेंटेन करता है और आगे बढ़ जाता है। तो प्रतियोगिता परीक्षा में भी आज के जो युग का जो प्रतियोगिता परीक्षा है, आप जितना भी स्पीड आपकी एक्यूरेसी के साथ होगी, तो आपकी सफलता का जो है आज वो मार्ग उतना प्रशस्त हो जाएगा। बोला, अच्छा ठीक है गुरुजी, वो तो समझ में आया कि स्पीड होना चाहिए। तो और बोला, देखो स्पीड सिर्फ होने से नहीं होगा, उसके साथ स्किल भी होना चाहिए। ये जो देखते हो, जो सुरक्षित जो गाड़ी चला रहा है, एक दूसरे से टकरा नहीं रहा है, इसका मतलब है कि उसका स्किल जो है
ड्राइविंग स्किल बहुत अच्छा है। जो गाड़ी जो चला रहा है वो ड्राइविंग का उसका स्किल अच्छा है, इसलिए वो टकरा नहीं रहा है। तो जिस भी छात्र का एग्जामिनेशन में अगर उसका स्किल जो है, स्किल से अर्थ है कि जो प्रतियोगिता परीक्षा में जो पूछे जाते हैं प्रश्न, उसकी उसे गंभीरतापूर्वक विश्लेषणात्मक ढंग से उसकी जानकारी होनी चाहिए और उस तदनुरूप वो अपना तैयारी करे। बिना समझे बूझे अगर स्किलफुल नहीं होगा तो उसके लिए प्रतियोगिता परीक्षा से बाहर हो जाना ही होगा। इसलिए आज के समस्या में जो प्रतियोगिता परीक्षा है, जो लड़का, जो स्टूडेंट जो स्किलफुल है, वह निश्चित रूप से स्पीड के साथ स्किलफुल अगर है तो उसकी और भी संभावना बढ़ जाती है। तो फिर शिष्य ने पूछा कि क्या गुरुजी यहीं तक में हो जाएगा, स्किल और स्पीड और स्किल्ड में ही हो जाएगा? बोला नहीं रे पगले, उसके लिए सिर्फ स्किल्ड और स्पीड नहीं, उसके लिए उसको स्केल भी चाहिए। ये जो राजमार्ग को देख रहे हो उसकी चौड़ाई जो है ना, चौड़ाई ही इतनी ज़्यादा है कि जिसके कारण सभी गाड़ी आसानी से आर पार हो रहा है, आ जा रहा है। उसी तरह से प्रतियोगिता परीक्षा में अगर आपका स्किल जो है अगर चौड़ा है, अर्थात आपके ज्ञान की सीमाएं जो है अगर आपकी विस्तृत है प्रतियोगिता परीक्षा के संदर्भ में, तो निश्चित रूप से जानिए कि आप सफल प्रतियोगी के रूप में आप निश्चित रूप से आपका चुनाव होगा। तो सफलता का सूत्र में जो आज गुरु ने शिष्य को जो बताया कि आज के प्रतियोगिता परीक्षा में आपको स्पीड भी होना चाहिए, स्किल भी होना चाहिए और स्केल भी होना चाहिए। चलिए फिर मिलते हैं अगली कड़ी में, तब तक के लिए मस्त रहिए।